हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर, जिस पे आपका स्वागत है। तो जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको जैसे ही अपना कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत रिसीव हो जाए और वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सके। तो बच्चों, अपन क्या पढ़ रहे थे, अपने जो केमिस्ट्री है उसमें अपना जो चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। और उससे रिलेटेड अपन क्या कर चुके हैं कि आपका जो नोमेनक्लेचर का टॉपिक है वो तो कंप्लीट कर चुके हैं। अब नोमेनक्लेचर के बाद में आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो टॉपिक आता है, उस टॉपिक का नाम है आपका आइसोमेरिज्म। यानी कि जो आज का लेक्चर है उसके बाद में अपने जो नेक्स्ट 2 लेक्चर और आएंगे उसमें अपन जिस टॉपिक की स्टडी करेंगे उस टॉपिक का नाम देते हैं अपन आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले आता है कि सर ये आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या होता है। तो इसके बारे में बच्चा 11th क्लास में थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आता है कि अगर अपन कुछ ऐसे कंपाउंड कंसीडर करें जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो क्या हो सेम हो, बट अगर अपन क्या करते हैं उनका जो अरेंजमेंट देखें उनमें एटम्स का, तो उन एटम्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस होने के कारण उनकी प्रॉपर्टीज है वो अगर अपन को डिफरेंट मिलती है, तो इस तरीके के कंपाउंड्स को तो अपन नाम दे देते हैं आपका आइसोमर्स, और इस तरीके की प्रॉपर्टी को नाम दे देते हैं अपन आइसोमेरिज्म। दोबारा सुनना बच्चों, क्या होता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आपकी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आपकी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में रखने वाले कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज है उनमें डिफरेंस को डिफाइन करने का काम करती है। तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बोलती है डेफिनेशन कि द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो पहली प्रॉपर्टी आपको क्या ध्यान रखनी है कि इसमें जो भी कंपाउंड होंगे उन कंपाउंड के क्या होंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले मिलेंगे, बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स। यानी कि एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। अब एटम्स की जगह मॉलिक्यूल्स है वो भी आ सकते हैं आपके पास। अपन आगे देखेंगे किस तरीके से डिफरेंट मिलेंगे। ड्यू टू विच दे डिफर इन वन और मोर फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि इन एटम्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस होने के कारण आपके जो कंपाउंड्स हैं उनकी एक या एक से ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर अपन को डिफरेंस देखने को मिले तो इस तरीके के कंपाउंड्स को तो नाम दे देते हैं अपन आइसोमर्स, और इस प्रॉपर्टी को नाम दे दिया जाता है आइसोमेरिज्म। यानी कि ऐसा गुण जिसमें आपके पास अपन क्या लें, यौगिक लें, और उन यौगिकों की संरचना अणुसूत्र तो एक समान हो, परंतु जो संरचना में आपके परमाणु या अणु हैं उनकी व्यवस्था अलग अलग हो, जिनके कारण उनके भौतिक गुणों में अपन को अंतर देखने को मिले, ऐसे यौगिकों को तो नाम दे दिया जाता है समवायम, और इस गुण को नाम दे दिया जाता है आपकी समावेयता। तो आपका जो आइसोमेरिज्म नाम का वर्ड है, इस वर्ड में किसी भी बच्चे को कोई तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया, बैठ गया अपने दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आपकी जो आइसोमेरिज्म है इनको अपन क्या कर सकते हैं, 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली आती है आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड आती है आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यानी कि मेनली जितने भी टाइप्स मिलेंगे अपन को उनको 2 मेन पार्ट में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसको संरचनात्मक समावेयता कह सकते हैं। दूसरी आती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिसको अपन त्रिविम रसायन समावेयता कह सकते हैं आपके पास। तो ये तो हो गए इनके टाइप्स। अब अपन क्या करेंगे, इनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, और 1 बाय 1 स्टडी करते हैं तो उसमें पहली आती है आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको क्या कहते हैं कि अगर अपन जैसे ये कोई 2 कंपाउंड लें और इन दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो अपन को मिले सेम, बट अपन जब इनकी स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करें तो इनकी स्ट्रक्चर में अगर अपन को डिफरेंस मिले तो इस तरीके के आइसोमर्स को नाम दे देते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और इस तरीके की आइसोमेरिज्म को नाम देते हैं अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब अपन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, आपकी जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसमें पढ़ते हैं,
और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मेनली किन का लेन देन होता है? एक तो होता है आपके पास सेंट्रल मेटल एटम, दूसरा अपना मेनली होता है आपके पास लिगेंड। यानी कि अपन यहाँ क्या देखेंगे कि जो लिगेंड्स हैं उन लिगेंड्स में अपन को अलग अलग तरीके के अरेंजमेंट अगर देखने को मिलेंगे तो उन लिगेंड्स के डिफरेंट अरेंजमेंट के कारण जो आइसोमेरिज्म क्रिएट होगी उसमें अगर उनकी स्ट्रक्चर में अपन को डिफरेंस देखने को मिले तो अपन कहेंगे कि कौन सी आइसोमेरिज्म जनरेट हो गई? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जनरेट हो गई। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में दिमाग में बस अपन को इतना ही मामला फिट करना है कि अपने पास अगर अपन ऐसे कंपाउंड लें जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिले बट अपन को उनकी स्ट्रक्चर में किसी भी कारण से डिफरेंस देखने को मिले तो अपन उसको नाम दे देंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब कैसे डिफरेंस देखने को मिलेगा वो अपन इसके अगर टाइप्स को पढ़ें तो उनके बेसिस पे बता सकते हैं। तो अगर आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करोगे तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मेनली आपको 5 टाइप्स देखने को मिलेंगे, जिनमें पहला टाइप कहलाता आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जिसको हिंदी में आयनन समावयवता कह देते हैं। सेकंड देखने को मिलेगा जिसको कहेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म, जिसको अपन क्या नाम दे सकते हैं? आपकी संपर्क समावयवता का नाम भी दे सकते हैं। तीसरी जो आपको देखने को मिलेगी उसको कहेंगे अपन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जिसको आप उपसह संयोजन समावयवता का नाम दे सकते हो। फोर्थ आपकी मिलेगी कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसको अपन उपसह संयोजन स्थिति समावयवता कह सकते हैं। और लास्ट आती है आपकी सॉल्वेट्स आइसोमेरिज्म, इसको अपन हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का नाम भी देते हैं। ध्यान रखना बच्चों, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो बच्चों ये तो हुई अपनी जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उनके टाइप्स की बात। नाम पढ़े अभी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को आप 5 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो, जिसमें पहली कैटेगरी आपके पास आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म आएगी। सेकेंड कैटेगरी को अपन लिंकेज आइसोमेरिज्म का नाम दे सकते हैं। थर्ड कैटेगरी को कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, फोर्थ कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज ना हो जाए, एक में आपकी कोऑर्डिनेशन आएगा और एक में कोऑर्डिनेशन पोजीशन वर्ड आएगा। और लास्ट आपकी सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, जिसको अपन हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का नाम भी दे देते हैं। अब इनको 1 बाय 1 अपन स्टडी करते हैं कि आयोनाइजेशन का मीनिंग तो क्या है, कौन से कंपाउंड में अपन को आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी, कौन से कंपाउंड में अपन को कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी, कौन से कंपाउंड में अपन को कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। तो अपन सबसे फर्स्ट देख रहे हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आपको ध्यान रखना है कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है उसमें आपके पास जो भी कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स में आपके पास जो आयोनाइजेशन स्पेयर होता है उसमें आपको डिफरेंट आयंस देखने को मिलेंगे। दोबारा सुनना बच्चों कि आपके पास आपको स्टार्टिंग जो लेक्चर हुए थे उनमें ये पढ़ाया गया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मेनली आपको 2 पार्ट देखने को मिल सकते हैं, जिसमें पहले पार्ट को अपन कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नाम देते हैं और दूसरे पार्ट को अपन आयोनाइजेशन स्पेयर का नाम देते हैं। जैसे ये कंपाउंड है आपके पास, इस कंपाउंड में इस पूरे को अपन कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं और ये वाला जो पार्ट है इसको अपन क्या नाम दे देते हैं? आयोनाइजेशन स्पेयर का नाम दे देते हैं। तो ये आपको ये कहता है कि अगर आपके पास किन्हीं कंपाउंड में आयोनाइजेशन स्पेयर में डिफरेंट आयंस अवेलेबल हो तो उनमें जब आप उनको सॉल्यूशन में डालोगे तो सॉल्यूशन में डालने पर आपको डिफरेंट आयन मिलेंगे, जिनके कारण उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में अपन को डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आपको पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनको अगर अपन सॉल्यूशन में डालते हैं तो डिफरेंट आयंस देने का काम करते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी आपको ये कहता है कि इस तरीके के कंपाउंड में आपके पास एक तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है और एक आयोनाइजेशन स्पेयर होता है, जिनमें आपस में एक्सचेंज होता है किनका? एनायंस का। अब किस तरीके से एक्सचेंज होता है इसको अपन एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपके पास ये 2 कंपाउंड है,
जिनमें आपके पास COBr का होल 5, ये तो आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है। SO4 आपके पास किसके अंदर है? आयोनाइजेशन स्पेयर के अंदर है। ऐसे आपके पास ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, ये आपके पास आयोनाइजेशन स्पेयर है। अब अगर इन दोनों कंपाउंड को विजुअलाइज करो तो इन दोनों कंपाउंड में आपके पास जो एटम्स हैं उनके नंबर तो सेम है, यानी आप कह सकते हो कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। बट अगर आप इनकी अगर स्ट्रक्चर को देखो तो इसके आयोनाइजेशन स्पेयर में SO4 है और इसके आयोनाइजेशन स्पेयर में क्या आपके पास Br है। तो यानी कि क्या हुआ कि इसका ये जो कंपाउंड है इसमें SO4 और Br के बीच में एक्सचेंज हुई, जिसके कारण SO4 तो अंदर आ गया, Br क्या आ गया? बाहर आ गया। तो आपने ये बोला कि इनमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर और आयोनाइजेशन स्पेयर में क्या होता है? एक्सचेंज होता है किनका? एनायंस का। तो कौन कौन से एनायंस का एक्सचेंज हुआ? Br बाहर चला गया, SO4 अंदर आ गया। तो अगर आप इस कंपाउंड को सॉल्यूशन में डालोगे तो इस कंपाउंड को सॉल्यूशन में डालने पर आपको एक तो ये आयन मिलेगा और एक ये आयन मिलेगा। अब आप अगर ये कहो कि इसी कंपाउंड के साथ अगर मैं BaCl2 डाल दूं तो BaCl2 से मेरे को Ba से मिलेगा Ba+2 और इस कंपाउंड से मिलेगा मेरे को SO4-2 और दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो आपके पास BaSO4 का फॉर्मेशन होगा, जिसके कारण आप ये कह सकते हो कि इस कंपाउंड में अगर BaCl2 सॉल्यूशन के अंदर डालें तो BaSO4 का एक व्हाइट PPT बनता है। तो यानी कि ये वाला कंपाउंड तो कैसा PPT देगा? व्हाइट PPT। ऐसे ही अगर इस कंपाउंड की बात करें तो इस कंपाउंड को डालने पर सॉल्यूशन में कौन सा आयन मिलेगा आपको? Br आयन मिलेगा। तो आप ये कह सकते हो कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में आपके पास जो भी आयोनाइजेशन आइसोमर्स होते हैं उनमें किन के बीच में डिफरेंस मिलेगा आपको? सॉल्यूशन में मिलने वाले आयंस के बीच में आपको डिफरेंस मिलेगा। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें अपन को सॉल्यूशन में डिफरेंट आयंस मिलते हैं उन आइसोमर्स को तो नाम दे देते हैं अपन आयोनाइजेशन आइसोमर्स, और ऐसे कंपाउंड को नाम दे दिया जाता है आपके पास ऐसी आइसोमेरिज्म को नाम दे दिया जाता है आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ गया बच्चों? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। तो आगे की आइसोमेरिज्म का नाम आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म की अगर आप बात करोगे तो ये आपको कहता है कि ये आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड में देखने को मिलेगी जिनमें आपका जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उस सेंट्रल मेटल आयन के साथ आपके पास जो जुड़ने वाला लिगेंड है उस लिगेंड में आपका डोनर एटम अगर डिफरेंट है तो अपन कहेंगे कौन सी आइसोमेरिज्म आ गई? लिंकेज। लिंकेज का मीनिंग जुड़ना, और इसमें अगर सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ने वाला लिगेंड है उस लिगेंड का अगर डिफरेंट एटम आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डिफरेंट एटम से अगर मिलता हो तो आप कह सकते हो कौन सी आइसोमेरिज्म आ गई? लिंकेज आइसोमेरिज्म। कैसे वो समझो, ये आपके पास कोई दो कंपाउंड है, इन दोनों कंपाउंड को अगर देखोगे तो आपके पास इस कंपाउंड में तो ONO है और इस कंपाउंड में आपके पास क्या है? NO2। तो आपको पढ़ाया हुआ है कि जब ONO होता है तब आपके पास जो डोनर एटम होता है वो कौन होता है? ऑक्सीजन। और जब NO2 होता है तब आपके पास जो डोनर एटम है वो कौन होता है? नाइट्रोजन। तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हैं, बट आपके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले एटम हैं या आप ये कह सकते हो कि जो लिगेंड है वो आपके पास क्या डिफरेंट है। इसमें ON2 लिगेंड है, इसमें NO2 लिगेंड है। तो आप ये कह सकते हो कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें लिगेंड्स में या लिंक्ड लिगेंड में आपका डिफरेंस हो तो उस तरीके की आइसोमेरिज्म को नाम दे दिया जाता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हो कि इसमें आपके पास डोनर एटम है, वो डोनर एटम है आपका S, और इसमें आप अगर देखोगे तो इसमें आपको डोनर एटम है वो मिलेगा N। तो अगर इन दोनों कंपाउंड को विजुअलाइज करो आप
तो इन दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम मिल रहे हैं, पर इन डोनर एटम में डिफरेंस है, और डोनर एटम में डिफरेंस होने का मीनिंग लिगेंड डिफरेंट हो गए। तो आप कह सकते हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, पर सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ने वाले लिगेंड में अगर डिफरेंस है तो उसको लिंकेज आइसोमेरिज्म कह सकते हैं। अब ये हो गया आपका सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप की अगर बात करोगे तो आपके पास आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आपको उन कंपाउंड में देखने को मिलेगी जिनका आपके पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, या जो भी कॉम्प्लेक्स आपके पास गिवन है उस कॉम्प्लेक्स में आपके पास कैटायन और एनायन दोनों कैसे हो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, तो उस टाइम पे आपके पास कौन सी आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। जैसे आपके पास ये कंपाउंड है, ये आपका इसका कैटायन कह सकते हो, और ये आप इसका क्या कह सकते हो, एनायन कह सकते हो। तो अगर इन दोनों को देखो तो ये दोनों किस फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो ये आपको ये कहता है कि जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर कोई कंपाउंड है जिसका कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अवेलेबल है, तो उसमें आपको कौन सी आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। अब इस कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में होगा क्या कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स हैं कैटायन और एनायन, उनके लिगेंड्स के बीच में क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। तो देखो क्या कहता है, इट इज अराइजेज ड्यू टू इंटर एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। यानी कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन के लिगेंड के बीच में अगर एक्सचेंज कर दी जाए, इंटर एक्सचेंज, तो उन आइसोमेरिज्म को कहते थे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कैसे, देखो इसमें और इसमें अपन देखें तो यहाँ CO के साथ NH3 लिगेंड अटैच है, और यहाँ Cr के साथ Cn लिगेंड अटैच है। अब अगर मैं इस कंपाउंड में देखूं तो Cr के साथ तो NH3 लिगेंड आ गया, CO के साथ Cn लिगेंड आ गया, यानी कि ये वाला लिगेंड तो इधर एक्सचेंज हो गया, ये वाला लिगेंड इधर आ गया। तो इस तरीके के आइसोमेरिज्म को नाम दे देते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आता है आपका कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब ये कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म आपको उन कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेगी जिनमें आपके पास क्या हो, जो लिगेंड है वो ब्रिज लिगेंड की तरह काम करता हो। यानी कि ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में आपको कौन सी आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। अब कैसे है वो देखो, एक तो ये कंपाउंड है आपका, और ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में आपके पास ये ब्रिजिंग लिगेंड है, कौन कौन से, OH और Cl। अब इस OH और Cl के इस साइड देखोगे इस कंपाउंड में तो NH3 के 4 नंबर है, और इधर NH3 के 2 और Cl2 के 2 नंबर है। अब इस कंपाउंड में देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो दोनों के सेम है, पर इस OH और Cl के इस साइड NH3 के 3 और Cl के 1 है, और इधर NH3 के 3 और Cl के क्या है, 1 है। तो आप अगर देखो तो इनमें क्या हो गया, आपके पास जो लिगेंड्स हैं उन लिगेंड्स का अरेंजमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ आपके पास एक साइड NH3 है, एक साइड आपके पास NH3Cl दोनों है। इस वाले में आपके पास दोनों साइड क्या मिल रहे हैं, NH3 और Cl मिल रहे हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इस NH3 के एक मॉलिक्यूल को इधर भेज सकते हो और Cl के एक मॉलिक्यूल को इधर भेज सकते हो, तब आपके पास यही आपकी पोजीशन वापस बन जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि अगर आपके पास कैसे कॉम्प्लेक्स हो, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स हो, और उन ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में आपके पास क्या हो, लिगेंड्स का अरेंजमेंट आपके पास अगर डिफरेंट हो, तो उस तरीके की आइसोमेरिज्म को नाम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब स्टूडेंट्स जिसने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो उस प्रीवियस लेक्चर में अपन ने लास्ट में एक नाम था जिसका अपन ने फॉर्मूला फॉर्म किया था, जिसमें आपके पास जो SO4 है उसमें अपन ने नंबर 3 लगाए थे। तो उसको करेक्ट करके आप SO4 में 3 की जगह आप क्या कर नंबर कर लेना, 2 नंबर कर लेना आपके पास, तभी उसकी आपके पास जो कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो पाएगी, बैलेंस हो पाएगी। तो बच्चों करेक्शन कर लेना उसमें कि SO4 का होल थ्राइस लिखा था, उसकी जगह आप SO4 का होल ट्वाइस कर लेना आपके पास। लास्ट आइसोमेरिज्म का नाम है आपके पास हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, या इसी को अपन सॉल्वेट आइसोमेरिज्म का नाम दे देते हैं।
अब सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म अपन को उन कंपाउंड में देखने को मिलती है जिनमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है वो डिफरेंट देखने को मिले, या आप ये कह सकते हो कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर और आयोनाइजेशन स्पेयर में अगर आपको वाटर और मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस देखने को मिले तो उस आइसोमेरिज्म को नाम दे देते हैं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। जैसे आप ये कंपाउंड देखो, इन कंपाउंड को अगर मैं देखूं तो इसके आयोनाइजेशन स्पेयर में वाटर मॉलिक्यूल 0 है और कोऑर्डिनेशन स्पेयर में वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं 6। अब अगर मैं इसमें देखूं तो वाटर के मॉलिक्यूल 5 हो गए और इसके आयोनाइजेशन स्पेयर में वाटर का मॉलिक्यूल 1 आ गया। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करूं मैं, या इन दोनों को कंपेयर करूं मैं, तो आप क्या देख रहे हो कि इन दोनों कंपाउंड में वाटर आयोनाइजेशन स्पेयर और कोऑर्डिनेशन स्पेयर के वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या देखने को मिल रहा है, डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको कहते हैं हाइड्रेट आइसोमर्स, और इस तरीके के आइसोमेरिज्म को नाम दे दिया जाता है आपके पास हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो बच्चों ये आपके पास कौन सी आइसोमेरिज्म के टाइप्स पढ़ रहे थे, अपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स पढ़ रहे थे जिनमें मेनली 5 टाइप के आइसोमेरिज्म बनती है। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो अपन आगे क्या करेंगे, आपका जो आइसोमेरिज्म का 3rd लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। फिर भी मैं आपको एक बार आइडिया दे देता हूँ कि जनरल कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि आपको डायरेक्ट नाम दे देगा, बोलेगा एक्सप्लेन बाय यूजिंग एग्जांपल। तो एक्सप्लेन बाय यूजिंग एग्जांपल में आपको ये एक तो कारण देना है कि किसके कारण होती है और फिर आपको उसका एग्जांपल मेंशन करना है। इतने में किसी भी मेरे स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे को विश्वास है यहाँ तक के। तो नेक्स्ट आपको सेकंड पैटर्न का क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि आपको कुछ भी नहीं देगा, ये एग्जांपल दे देगा और बोलेगा इस गिवन एग्जांपल में कौन सी आइसोमेरिज्म देखने को मिल रही है। तब आपको प्रॉपर्टी पता होगी कि इन दोनों कंपाउंड में हम अगर देखें तो आपके पास बाकी सब कुछ चीजें तो सेम मिल रही है, बस फर्क कहाँ आ रहा है, आपका जो आयोनाइजेशन स्पेयर है उनमें आयंस के बीच में स्पेयर चेंज आ रहा है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो इस पे तो आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके पास। ये कैसा क्वेश्चन बनता है वो मैंने आपको समझा दिया कि आपको एक तो ये एग्जांपल दे देगा और एग्जांपल देने के बाद में बोलेगा कि इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है, या आपको ऐसे इनडायरेक्ट तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि एक कंपाउंड है जिसमें अगर अपन एक बार दो कंपाउंड है जिसमें एक बार अपन कंपाउंड को सॉल्यूशन में डालें तो अपन को अलग आयन मिलता है, दूसरे कंपाउंड को डालें तो अलग आयन मिलता है, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो बताओ उसमें कौन सी आइसोमेरिज्म प्रेजेंट हो सकती है। तो आप उस टाइम पे कह सकते हो कि अगर डिफरेंट आयन मिल रहे हैं तो उनमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स थे। तो बच्चों ये पढ़ना, नोट करना, किसी स्टूडेंट को कैसी भी अगर प्रॉब्लम आए इसमें से तो वो स्टूडेंट डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है, या आपका व्हाट्सएप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में, उन व्हाट्सएप नंबर पे आपका व्हाट्सएप करके भी क्या कर सकता है, पूछ सकता है आपके पास। उसकी जैसी भी प्रॉब्लम होगी उसका डायरेक्ट क्या किया जाएगा, आपके पास सॉल्यूशन किया जाएगा। जो भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको सारे वीडियो लेक्चर अवेलेबल हो सके, वो चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर क्या होंगे आपको पढ़ने को मिलेंगे। थैंक यू।